शामे शायरी में ब्रेक के इस पार मैं यानी आरजे एसआर आप सबका स्वागत करता हूँ। और साथ ही मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर प्रिया जी का, जो हमारे स्टूडियो में आ चुकी हैं। हमारे जो मेन गेस्ट हैं वो है डॉक्टर मंजू चावला। लिसनर्स कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना मैम? तो मैं बता देता हूँ लिसनर्स को क्लियर करके कि हमारे सामने जो बैठे हैं अभी, जो हमारी राइटर है आज की, दैट इज डॉक्टर मंजू चावला, जिनका मैं वेलकम करता हूँ। मैम वेलकम। थैंक यू। और साथ ही हमारे साथ इनके साथ जो कंपनी कर रहे हैं आज, बिकॉज हम गेस्ट को अलाउ करते हैं, हमारे जो स्पीकर आता है उसको अलाउ करते हैं कि कोई एक गेस्ट अब साथ में रखेंगे, और साथ में हम वेलकम करते हैं डॉक्टर प्रिया जी का। ऑल राइट मैम, चलिए फिर आप कुछ सुनाइए। मेरी अगली कविता है, एक मैसेज है, पढ़ाई का लंगर। अरे वाह। तो उस पर है, एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर इसकी तरफ कुछ करें ताकि देश की और सोसाइटी की दोनों की तरक्की हो सके। स्कूल चलें हम, पढ़े लिखे हम, बड़े बड़े नेताजी जन जन को ये मंत्र देते हैं, लेकिन इसको कहने और करने में अंतर होते हैं। कहीं कहीं तो स्कूल ही घर से दूर होते हैं, वहाँ तक पहुँचने में कष्ट भरपूर होते हैं। कहीं कहीं रोजी रोटी का सवाल आ जाता है, जैसे मजदूर लोग रोटी के चक्कर में अपना पता बनाना भूल जाता है। रोज मजदूरी और अनपढ़ता के चलते कागज बनाना जरूरी नहीं लगता। आधार कार्ड, फैमिली आईडी आसानी से नहीं बनता। पहले मुर्गी या पहले अंडा, ऐसा सवाल लगता है। रेजिडेंस पहले या आधार पहले, ये समझ नहीं लगता है। खाए पिए लोगों के लिए धर्मस्थल लंगर लगाते हैं, खुद ही दान करके खुद ही खाना खाते हैं। क्यों न भटकते लोगों को यहाँ वहाँ खिलाया जाए, उनके बच्चों की खातिर पढ़ाई का लंगर लगाया जाए। 100% साक्षरता का सपना तभी पूरा हो पाएगा, बिना शर्त हर बच्चा जब पढ़ने का हक पाएगा। सही है, मतलब आप अपनी पॉपुलेशन को एनेबल तो कीजिए एटलीस्ट। बिल्कुल। हम बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन अपने ही लोग यहाँ तक अभी तक एजुकेटेड नहीं है। हाँ। कई हैं अंगूठा छाप हैं। बिल्कुल। इधर उधर के स्टेट से बेचारे इधर उधर घूम रहे हैं, उनके बच्चे ऐसे ही सारा दिन निकाल देते हैं। बिल्कुल। बड़ी एक डायकॉटमी देखने को मिलती है ऑल ओवर इंडिया में इस चीज़ को लेके भी, कि एक ऐसी स्टेट जहाँ से मैक्सिमम आपके आईएएस ऑफिसर्स निकल रहे हैं, उसका लिटरेसी रेट सबसे लीस्ट है, उसकी विमेन सबसे लीस्ट पढ़ी हुई हैं। बिल्कुल, है ना? मेल और फीमेल में अंतर है। और ये हम कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहे हैं, ये हम आज 2023 की बात कर रहे हैं। ये 21st सेंचुरी में के भी हम 1/4 ऑलमोस्ट हमने क्रॉस कर दिया है, अगर हम देखा जाए। सही है मैम? ये आपको मतलब मौका लगता है ये सब सोचने के लिए, और आप लिखते भी हैं। बधाई हो इसके बारे में आपके लिए। थैंक यू। एक्चुअली बाय गॉड्स ग्रेस मैंने ऐसे ही एक झुग्गी के 5 बच्चों को अभी अभी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन दिलवाई है। बहुत मुझे 3-4 महीने लगे हैं इस प्रोसेस में, बहुत मुश्किल था, बट ऊपर वाले की कृपा है, हो गया। और मुझे लगता है कि ये अभी बहुत आगे जाना चाहिए। और यदि कोई एनजीओ से कोई हमें सुन रहा है इस वक्त, है ना, और आपके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है कि आप बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं या आपके थ्रू एडमिशन प्रोसेस इजी हो सकता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर मेरे साथ जुड़िए, और आपकी एनजीओ की मैं अपने शो में प्रमोशन करूंगा। और आपका अगर इस टाइप का कोई काम है ना मंजू मैम, तो उनको हम प्रमोट करेंगे फिर यहाँ पे। कैसा लगा आइडिया ये? जी बिल्कुल, है ना? जैसे आपने बोला कि आपको थोड़ी मुश्किल आती है ये सब, उसमें तो और लोग भी होंगे जो देखते होंगे प्रॉब्लम को, लेकिन सोल्यूशन शायद उनके पास नहीं होगा। तो आरजे असरार के नाम से आपको मेरा पेज मिलेगा, ASRAAR, ये नाम की स्पेलिंग है। आरजे असरार के नाम से आपको पेज मिलेगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर जाइए, उसे लाइक फॉलो कीजिए आप, और इस टाइप की बात आप मुझसे डायरेक्टली वहां पे कीजिए। ये पेज मैं खुद ही चलाता हूँ, और आपके मैसेज डायरेक्टली मेरे पास ही आएंगे। जिस चीज के लिए शो है, शायरी और कविताओं के लिए, तो अगर उसकी भी एंट्रीज आप भेजना चाहते हैं तो पेज सेम रहेगा, आरजे असरार, ASRAAR। या फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको अपनी एंट्री भेजनी है तो आप मैसेज कीजिए, शामे शायरी SES स्पेस अपना नाम, उसे भेजना है 95010 पर। मैं रिपीट करता हूँ, SES स्पेस अपना नाम और उसे भेजिए 95010 पर। और मंजू मैम, मुझे एक चीज बताइए, आप रिकमेंड करेंगे यहाँ पे जो हमें सुन रहे हैं अभी, तो उनमें से अगर कोई लिखता है कि शो पर आना चाहिए? बिल्कुल करेंगे, रिकमेंड आना चाहिए, है ना? मजा ये तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छी स्टेज है, और आप बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं लोगों को, बहुत मजा है। थैंक यू सो मच मैम। और ब्रेक पर चलते हैं, अभी छोटे से ब्रेक पर, और कुछ गाने वाने सुनते हैं, और ब्रेक के उस पर आपकी कोई कविता सुनते हैं, और फिर हम अपने लिसनर से विदा लेंगे। लिसनर्स अभी आप बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आरजे असरार, शो चल रहा है शामे शायरी। जो हमारे बीच गेस्ट हैं वो है डॉक्टर मंजू चावला जी, जो कि एक ऐसा वर्ड है जो मेरे से बोला नहीं जाता। मैम, वो क्या वर्ड है? एनेस्थेटिस्ट। एनेस्थेटिस्ट, ये ठीक बोला मैंने?
जी। आप सुन रहे हैं देशभगत रेडियो 107.8 FM आपकी